नमस्कार दोस्तों। भगवान जगन्नाथ का शरीर अधूरा क्यों है, यह प्रश्न सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। विशेष रूप से उनके हाथ पैर पूरी तरह विकसित नहीं दिखाई देते। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं, रहस्य और आध्यात्मिक संदेश जुड़े हुए हैं। बहुत समय पहले पुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे चाहते थे कि धरती पर भगवान का एक ऐसा रूप स्थापित हो जिसे हर व्यक्ति देख सके। एक दिन राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा पड़ा मिलेगा, उसी से भगवान की मूर्ति बनानी होगी। राजा ने उस दिव्य लकड़ी को ढूंढ निकाला, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया। माना जाता है कि वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा। जब तक मैं स्वयं बाहर न आऊं, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। दिनों तक कमरे के अंदर से लकड़ी तराशने की आवाज आती रही, लेकिन अचानक आवाज बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध बढ़ई के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। चिंता में आकर राजा दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध बढ़ई गायब हो गए थे और सामने भगवान की मूर्तियां अधूरी अवस्था में, हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे। राजा को बहुत दुख हुआ। तब आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य रूप है, इसी रूप में मेरी पूजा होगी। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। अधूरे शरीर के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जगन्नाथ जी का अधूरा शरीर यह संदेश देता है कि भगवान केवल सुंदर, शक्तिशाली या पूर्ण लोगों के लिए नहीं है। वे अपूर्ण, गरीब, कमजोर और हर प्रकार के लोगों को अपनाते हैं। यह रूप बताता है कि भगवान के लिए कोई अधूरा नहीं है। सामान्य देवताओं की मूर्तियां सुंदर और पूर्ण होती है, लेकिन जगन्नाथ जी का मूर्ति अलग होता है। उनकी बड़ी गोल आंखें पूरे संसार पर दृष्टि का प्रतीक मानी जाती है। बिना स्पष्ट हाथ पैर के वे यह दर्शाते हैं कि वे हर जगह उपस्थित हैं। वे बिना पैरों के भी पूरे ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं। बिना हाथों के भी भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। कई संत मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का यह रूप विशेष रूप से कलयुग के लिए है। कलयुग में मनुष्य स्वयं अधूरा, दुखी और भ्रमित है। इसलिए भगवान भी ऐसे रूप में प्रकट हो जो मनुष्य को अपने जैसा लगे।